ज़राअत से ज़िंदगी के पहले प्रोग्राम में हमने किसानों को ज़मीन की तैयारी के बारे में बताया। फिर मौसम और दर्जा हरारत के बारे में बात हुई। सेहतमंद और बीमारियों से पाक बीज से फसल की बुनियाद को मजबूत करने की अहमियत बताई और खतरनाक बीमारी राइजोकोडोनिया से बचाव का तरीका बताया गया ताकि किसानों की फसल बीमारियों से महफूज रहे। और सबसे आखिर में एमेस्टो की अहमियत पर रोशनी डाली गई और इसके इस्तेमाल के बारे में किसानों को आगाह किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब और देखते हैं कि हमारे मौजूद मेहमान इस प्रोग्राम में हमारे किसान भाइयों को क्या मुफीद मालूमात दे रहे हैं। तो जनाब हम बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ, जिसमें हमने दावत दी है जनाब एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नासिर सुबहानी, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर हैं। तो तशरीफ लाते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद नासिर सुबहानी साहब को। आइए डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। डॉक्टर साहब, आपको हमारे स्टूडियो में देखकर बहुत खुशी हो रही है और यकीनन किसान भाई भी आपको देखकर बहुत खुश होंगे। आज मेरी मालूमात के साथ साथ उनकी मालूमात में भी इजाफा होगा। शुक्रिया, आपने आज मौका दिया जिससे कह लें कि मैं किसी तौर पे अपने किसान भाइयों के लिए या अपने कह लें कि कम्युनिटी के लिए कुछ कह सकूं, उनको कुछ बता सकूं या उनके लिए कुछ कर सकूं। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है, ज़मीन की तैयारी पर बात हो गई, बीज का ट्रीटमेंट भी हो गया जी, क्या अब किसान बीज काश्त कर सकता है? देखिए, बीज काश्त करने के लिए जब ज़मीन तैयार, बीज तैयार जी और मौसम भी ठीक है तो फिर क्यों इसको डिले किया जाए। बिल्कुल ठीक है। जितनी देर करेंगे उतनी आपकी फसल जो है वो देर से पकेगी, उतनी देर से किसान के हाथ आएगी, तो उससे मुनाफा जो है किसान का वो कम से कम होगा। अच्छा, मुनाफा कम से कम होगा। जी, जब दूसरे लोगों की फसल आ जाएगी, अगर शुरू में आ जाए तो आपको पहले ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अगर लेट होंगे लोगों के साथ आएंगे तो कम पैसे होंगे। जी, बीज काश्त करने के बाद फौरी तौर पर उसको पहली आपाशी दे। वो आपाशी इतनी ना हो कि जिससे खेलियां डूब जाएं, वो तकरीबन कह लें 2/3 खेलियों में पानी हो और 1/3 ऊपर से खाली रह जाएं, तो इस तरह से वो इनको आपाश करें। ठीक है। फिर इसमें मुनासिब तरीके से मुनासिब तौर पर खादों का इस्तेमाल करें और फिर चोर जड़ी बूटियों से बचाने के लिए जड़ी बूटी मार अद्वियात या उससे एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको इख्तियार करें। ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो चोर जड़ी बूटियों का जिक्र किया जी जी, ये चोर जड़ी बूटियां क्या हैं, ये ज़रा इसकी वजाहत कीजिए ना। देखिए, चोर जिस तरह हम कह देते हैं चोर कोई हमारी चीज़ चुरा के ले गया, ठीक है, इसी तरह से जड़ी बूटियाँ वो कह लें पौधे हैं जो पौधे नॉर्मली हमारे कह लें कि हमारी ज़रूरत नहीं है, वो इजाफी तौर पे उगते हैं। ठीक है। वो जड़ी बूटियाँ जो हैं वो रोशनी, सूरज की रोशनी के साथ पौधे के साथ कंपटीशन में आती हैं। अच्छा, उसकी खुराक जो हमने पौधे को दी है उसके साथ वो उसको खा जाती हैं, उसके साथ जो पानी हमने दिया है उसको वो पी जाती हैं। जितनी चीज़ें ये कह लें कि हम पौधे के लिए लेके जा रहे हैं उतनी चीज़ें उनके साथ वो compete करती हैं और कंपटीशन में वो उनको अपने लिए ज़्यादा तेज़ी से वो हज़म करने वाली हैं, तो इसलिए पौधे को कम मिलती हैं और वो ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती हैं और पौधा जो है वो कमज़ोर होके तो हमारी फसल जो है उसकी पैदावार कम से कम होना शुरू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो उसी तरह हो गया जैसे कि अगर मेरे हिस्से का कोई खाना खा जाए तो मैं तो कमज़ोर रहूँगा, तो इसी तरह जड़ी बूटियाँ भी हैं जिसका जो पौधे के हिस्से का खाना खाती हैं। बिल्कुल। और कह लें कि पौधे को कमज़ोर कर देती हैं, जिससे हमारी फसल की जो पैदावार है वो बहुत कम होना शुरू हो जाती है। जड़ी बूटियाँ जिस तरह कह लें कि इनका तदारक किस लिए ज़रूरी है, बेशुमार किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं जो फसल के में उगाती हैं। उनमें 2 तरह की हैं, चौड़े पत्ते वाली और घासनुमा। चौड़े पत्ते वाली में इटसेट, बाथू, करुंड और जंगली पालक, और साथ में कह लें कि घासनुमा जो हैं वो मदाना घास। ये वो जड़ी बूटियाँ हैं जो जिनका ग्रो करने का कह लें तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। आम जो हमारी क्रॉप फसल है वो थोड़ी स्लो ग्रोइंग होती है, जबकि जो जड़ी बूटियां हैं इनकी ग्रोथ आम फसल से कई गुना ज़्यादा तेज़ है। और इनको अगर हम किसी अच्छी जड़ी बूटी मार स्प्रे से, किसी जड़ी बूटी मार स्प्रे से इनको कंट्रोल कर लें
तो हमारी फसल का आगाज़ अच्छा होगा, और जितना हमारी फसल का आगाज़ अच्छा होगा उतना ही उसका कि कह लें कि आखिर में पैदावार जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। डॉक्टर साहब, फसल पे बात हो गई, जड़ी बूटियों पे बात हो गई, अब मुझे ये बताइए कि इनसे बचाव के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, जब भी कह लें कि फसल का काश्त कर ली, उसको पानी लगा दिया, उसके बाद आपके पास 24 से 48 घंटे हैं कि जिनके दौरान आप किसी भी जड़ी बूटी मार स्प्रे का स्प्रे कर दें, उससे ये जड़ी बूटियाँ उगने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। उगेंगी नहीं। अच्छा। जब ये उगेंगी नहीं तो ये किसी के साथ कम्पीट क्या करेंगी? बिल्कुल ठीक है। और ये हमारी फसल का नुकसान कम से कम करेंगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम बचपन में बच्चों को सेहतमंद और तवाना रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, इसी तरह फसलों को भी बचाना पड़ेगा हमें। देखिए, जब हम फसल का ख्याल रखेंगे तो फसल हमारा ख्याल रखेगी। बिल्कुल सही है। और जैसा कह लें कि जितनी हम एफर्ट करेंगे उनका ख्याल रखने के लिए, उतना अच्छा रिस्पॉन्स वो हमें देंगे। अच्छा, उतना अच्छा रिस्पॉन्स। ये अच्छी बात की आपने। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और किसान भाइयों ने आपसे मुफीद मशवरे हासिल किए और मुझे मेरी मालूमात में भी बहुत इजाफा हुआ है। थैंक यू डॉक्टर साहब। लेकिन मेरे किसान भाइयों, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इन जड़ी बूटियों के तदारक के लिए है चैलेंज। ये दवाई बायर के साइंसदानों ने दिन रात की मेहनत, मुनफरिद केमिस्ट्री और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ आपकी फसलों के लिए बनाई है। और प्रोग्राम के इस हिस्से में बायर का नुमाइंदा आपको चैलेंज का तरीका इस्तेमाल बताएगा और ये भी बताएगा कि दवाई कब और कैसे इस्तेमाल करनी है। तो हम चलते हैं बायर के नुमाइंदे की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान अशरफ है और मैं बायर पाकिस्तान में बतौर मार्केट डेवलपमेंट एग्रोनॉमिस्ट पिछले 8 साल से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। नाज़रीन, आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो है आलू की फसल की जड़ी बूटी मार जहर, जिसका नाम है चैलेंज। नाज़रीन, चैलेंज बायर पाकिस्तान की एक नई जदीद और मुनफरद ज़रूरी प्रोडक्ट है, जिसके स्प्रे से आलू की फसल की इब्तदाई मरहले में जड़ी बूटियों के उगने से कबल ही अपने ताकतवर और वसी दायरा असर की बदौलत जड़ी बूटी पर मौसर कंट्रोल फराहम करती है। तो नाज़रीन, अगर हम इसके तरीक़ा असर की बात करें तो स्प्रे के फ़ौरन बाद ये ज़मीन के ऊपर एक तह बना देती है और जैसे ही जड़ी बूटी का बीज उगना शुरू करता है, इस तह से टकराता है तो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता है, जिसके नतीजे में आलू की फसल को इब्तदा से ही जड़ी बूटियों से पाक और बेहतर आगाज़ मिलता है। नाज़रीन, चैलेंज फसल के साथ बेहतरीन मुताबिकत रखता है और किसी भी किस्म के स्ट्रेस या मनफी दबाव नहीं डालता। अब हम इसके तरीक़ा इस्तेमाल की बात करते हैं तो नाज़रीन, चैलेंज की सिफारिश करदा मिकदार 500 मिलीलीटर फ़ी एकड़ है, जिसको 120 लीटर पानी में महलूल बना लें और हाथ या इंजन से चलने वाली मशीन के ज़रिए, जिसके आगे हर्बिसाइडल नोज़ल लगी हो, बिजाई के 5 दिन के अंदर अंदर स्प्रे कर दें। तो नाज़रीन, चैलेंज की एक बॉटल जो कि 500 मिलीलीटर फ़ी एकड़ की सिफारिश करदा मिकदार है, इसको आप ओपन कर लें और ढक्कन को उल्टी जानब रख के और इसको दबाते हुए गोल घुमाएं, तो इसी तरह आपकी बोतल जो है ना वो खुल जाएगी। तो इसको 6 बराबर गिलास में महलूल बना लें। इसके बाद 4 गिलास पानी डाल के तो 6 बराबर गिलास महलूल बना लें। तो नाज़रीन, 6 गिलास महलूल के लिए हमने 4 गिलास पानी और 2 गिलास 500 मिलीलीटर जो इसकी सिफारिश करता है वो डाल के हमने 6 गिलास महलूल बना लिया। अब हम किसी छड़ी से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो नाज़रीन, छड़ी की मदद से आप इस महलूल को मिक्स कर लें और जैसे ही ये मिक्स हो जाए, इसके बाद फ़ी टैंकी 1 गिलासी आप इस महलूल को निकालें और आधी भरी हुई टैंकी में इस महलूल को डालें और फिर पानी की मदद से उस टैंक को मुकम्मल भर लें।
तो नाजरीन, चैलेंज से बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए जिन नकात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, उसमें ज़मीन का लेवल होना निहायत ज़रूरी है। मुकम्मल कवरेज यानी ज़मीन का कोई हिस्सा स्प्रे के बगैर ना रहे। हर्बिसाइडल नोज़ल का इस्तेमाल करें। सिफारिश करदा मिकदार यानी 500 मिलीलीटर फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें और जड़ी बूटी को उगने से पहले यानी बजाई के 5 दिन के अंदर अंदर स्प्रे करें। तो नाज़रीन, उम्मीद है आप बायर की जड़ी बूटी मार जहर चैलेंज के बारे में बखूबी जान चुके होंगे। तो जड़ी बूटी से पाक फसल और बेहतरीन पैदावार चाहिए हो तो चैलेंज का इस्तेमाल करें। तो अब मुझे इजाज़त दें, अब हम चलते हैं स्टूडियो की जानब। तो नाजरीन, बायर का स्पेशल प्रोग्राम MMP मच मोर पोटैटो यानी आलू की भरपूर पैदावार खातिर खा कामयाबी हासिल कर रहा है और आलू की फसल कम वक्त में फी एकड़ ज़्यादा पैदावार हासिल करने की सलाहियत रखती है। 1947 में आलू की पैदावार तकरीबन 24,000 मेट्रिक टन थी, जो बढ़ते बढ़ते तकरीबन 40 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच गई है, यानी इसमें 160% इजाफा हुआ है। साहिवाल, उकाड़ा, दीपालपुर, पाकपतन, शेखुपुरा, खानेवाल और लाहौर में आलू की कुल फसल का 80 से 85% हिस्सा हासिल होता है। खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जहाँ से तकरीबन 10% हिस्सा और बलूचिस्तान से 4 से 5% हिस्सा हासिल होता है। इस फसल में मजीद बेहतरी की बहुत गुंजाइश मौजूद है। अगर हम अपनी काश्तकारी में जदीद ज़रई आलात का इस्तेमाल शुरू कर दें, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है, तो यकीनन हम खुद कफालत की मंजिल को छू पाएंगे। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि आने वाले वक्तों में सुपर पावर वो मुल्क कहलाएगा जो ज़रई पैदावार में खुद कफील होगा। हम बायर कंपनी के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिसमें हम फसलों की बढ़ोतरी की बात कर सकते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग दे सकते हैं और किसानों को भरपूर आगाही फराम कर सकते हैं। और एक अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।